मुझे वचन देना होगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि महाराज मैंने सुना है कि आप एक वचनबद्ध राजा हैं। निश्चित रूप से आप अपने वचनों का पालन करते हैं और आपके चौखट पे जो कोई भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ महाराज। बेटी, तूने जो कुछ सुना है सत्य ही सुना है बेटी। हाँ, मैं एक राजा हूं और वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनिए महाराज, हर सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की निकल यहाँ से। पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम बीच में नहीं बोलोगे, खामोश होकर खड़े रहो। बेटी, ये तुमने क्या कहा? तूने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा
फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है तो सोच और समझ कर किया है। हाँ महाराज, आपने मुझे वचन दिया है और आपने अपने मुखार बिंदु से मुझे बेटी कहा है। अगर आज आपने मेरी शादी सेनापति बाग सिंह के साथ नहीं रचाई तो मैं भय राज दरबार आपके कदमों में अपना सर पटक पटक कर जी मरने आई है यहाँ पे। चल निकाल यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। गंगा के बच्चे, लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू क्यों परेशान हो रहा है? तू खामोश क्यों नहीं रहता? अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें हम खामोश कर देंगे। खामोश हो जाओ। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। घबराओ नहीं बेटी। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर दरबार आओ। बाघ सिंह, इसी लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ, इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, इस लड़की को हम पहचानते हैं। पहचानता हूं राजन इस लड़की को, और इससे मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन। फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ से पैदा हो गए? अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी हो गए। तेरा दिमाग खराब है। चल निकाल यहाँ से। बे स्वामी के बच्चे, लगता है तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। क्यों तू परेशान हो रहा है? खामोश होकर खड़ा रहो। स्वामी जी, फांसी से पहले साथी करो प्राण पति। फांसी से पहले साथी, फांसी से पहले साथी करो प्राण पति। फांसी से पहले साथी करो प्राण पति। कुंवारी कन्या कपूरा वचन कीजिए। कुंवारी के बाग में भर के सिंदूर मेरे पिया के बाग में भर के सिंदूर मेरे पिया। हरि अपने चरणों की बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम? मैं
और ऐना दान लड़की तो क्या कह रही समझ में नहीं आ रही भर के सिंदूर खर्चे मैं बना लो दुल्हन भर के मैं बना लो दुल्हन के विधवा विधवा बनकर उम्र सब पितानी पड़े विधवा। ऐ नादान लड़की, क्या कह रही हो तुम? ऐसा फैसला करने से पहले तो सोचा विचारा है? अरे उसे शादी करने की बात करती हो। अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ, कौन सा सुख प्राप्त होगा तुम्हें? अरे मेरी तो बांसी हो जाएगी, ता उम्र तुम भटकोगी और एक विधवा बनकर रहोगी। कौन सा सुख मिलेगा तुम्हें? हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारी मांग में सिंदूर कतई नहीं भरेंगे। नहीं स्वामी जी, अरे इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? बस एक बार आप मेरे वचनों को पूरा कर दीजिए। अपने हाथ से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में सजा दीजिए। उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके नाम से मैं अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी। बस एक बार अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में। देखिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा तुम सोच रही हो। मरते मरते मर जाऊंगा, फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। महाराज जी, महाराज आप ही समझाइए जी, लड़के को आप ही समझाइए। अगर आज जिन्होंने अपने हाथ से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में नहीं भरा, तो मैं भाई रास्ते पर अपनी जान। ये दोनों तो हमारी खोपड़ी खराब कर दिए। यहाँ शादी करने आई कि यहाँ मरने आई है? चल निकल यहाँ से, हरामखोर कहीं की। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मिनिस्टर क्या हो गया? हमारा बाप बनता जा रहा है। अरे गंगा सिंह, अभी तो मैं जिंदा हूं। जजमेंट फैसले मुझे करना है, तुझे नहीं करना। बाघ सिंह, इस लड़की को देख रहे हो? इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, आज तुम्हें इन हालातों में देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा है कि एक दरबार की तुम एक सेना नायक थे, तुम पे मुझे नाज था, गर्व था। यह तो हमारा बहादुर सेनापति बाघ सिंह है। लेकिन बाघ सिंह, तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। तुमने अपनी बहन मधु का खून किया है, और कानून कानून होता है, राजा का फैसला अटल होता है। बाघ सिंह, हर वक्त हमारी जान की हिफाजत के लिए
तुम अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, दुश्मनों से हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज मैं मजबूर हूं, एक वचनबद्ध राजा मजबूर है, क्योंकि मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है और जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाएं तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। आज हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा, इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। राजन, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, आपके हुक्म को हमेशा बजाता आया हूं, और अगर आज मरते समय आखिरी वक्त मुझे अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है राजन, ठीक है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। जटवारी, जाओ तुम सिंदूर लेकर आओ। और जटवारी, बाघिशी की हथकड़ी खोल दिया जाए। बेटी, सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। गंगा सिंह, बाघिशी की फांसी आज नहीं कल होगी। एक मिनट महाराज, एक मिनट महाराज। अभी तो आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी आज होगी, अब क्या कह रहे हैं आप कि इसकी फांसी कल होगी? क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बताओ। जी महाराज। यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? यहाँ के सम्राट आप हैं महाराज। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? हरामजादे, राजा का फैसला अटल होता है, मेरे कानून को कोई तोड़ नहीं सकता है। ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। और ठहरो, ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघिशी की फांसी होगी। महाराज एक मिनट महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे तू अपनी माँ के पेट में कैसे था?
तू मुझसे टिप्पणी करता है। एक बात ये बता, कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तूने? ही ना करो, नहीं सुन लो, खोपड़ी गरम है हमारी। देखा ये बुढ़े ने क्या कह गया कि कहीं दीपावली के 2 दिन नहीं पैदा हुआ है। अरे बिहारी लाल, हाँ, हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं। सवाल ही नहीं ना। तुहार पैदाई समझानी थी। हाँ? हम तो तुम्हारे अम्मा का पूरी बातें जानी थी। जब साले घंटे पर आ कहेगा मेरी पैदाइश पैदाइश। हाँ, तुम दीपावली का नहीं पैदा हुए। हम नहीं पैदा हो सकते दीपावली को। तुम पैदा भयो है वही जेठ के मेरे घिसरा में। जब साले छिपा रहा कहेगा। जाओ उन दोनों को जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। सुना तूने? देखियो साले खौ रहा का ये संधे से हमका पेल रहा, अब फिर मारी रहो साले बसुलहा। मौका मिला नहीं कि तुमका हम पेला नहीं। पहले सेनापति जी को जेल